हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं उसका एग्जांपल, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट देने वाला हूं। तो आज की वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब, है ना। तो सबसे पहले मैं हेडिंग कर लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना, क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि असाइनमेंट operators are used to assign values to variables, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यूज को असाइन करने के लिए, मीन्स वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज करते हैं, है ना। कैसे? वेरिएबल में वैल्यूज को असाइन करने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट, वी यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू असाइन विथ वैल्यूज, है ना। तो हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल टू के साइन से, ठीक है, असाइन विथ वैल्यू के साथ में। तो अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। यहाँ पे इक्वल टू का होता है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 5। यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 5 ही लिख देंगे इसको। पहला असाइनमेंट है। दूसरा, अगर हम प्लस का यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या जाएगा आपका x इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये तरीका होता है लिखने का। तो x प्लस 3 मीन्स प्लस से इक्वल टू से पहले प्लस का साइन लगाया और इक्वल टू 3 लिखा, तो यहाँ पे हम कर लेंगे x वेरिएबल को तो यहीं उतार देंगे। हम x के बाद यहाँ पे x प्लस 3 कर देंगे, प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो x प्लस इक्वल टू गायब हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 3 कर देंगे, ठीक। अगर मैंने माइनस कर दिया तो क्या जाएगा, x माइनस इक्वल टू 3, तो यहाँ क्या जाएगा, x को छोड़ दिया, इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगा। अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या जाएगा बेटा, पहले मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, तो x से इक्वल टू x इंटू 3, ठीक, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। अगर डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग डिवाइड का साइन लगा रहे हैं तो क्या जाएगा, x इक्वल टू x डिवाइडेड 3। अगर हमने मॉडुलस किया हुआ तो क्या जाएगा, x मॉडुलस इक्वल टू 3, x इक्वल टू x मॉडुलस इक्वल टू 3। तो ये मैंने कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर आपको यहाँ पे लिख के दिखाए हुए हैं। अब मैं 1 बाय 1 यहाँ पे मैं एक के बाद एक एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि इसकी एग्जांपल दोस्तों कैसे सॉल्व होंगे। तो मैं इसे हटा दे रफ कर दे रहा हूँ। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेंगे, विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एग्जांपल है आपका पहले इक्वल टू का, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का यूज किया है, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच लगाया है, देन हमने वाइड मेन भी यूज कर लिया, यहाँ पे मेन मेथड लगा लिया, देन इंट एक्स इक्वल टू 5 ले लिया। यहाँ मैंने क्या किया, प्रिंट परसेंट डी कॉमा क्या किया, एक्स को प्रिंट करा दिया, यहाँ गेट सी एच लगा दिया। तो आपका आउटपुट दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट केवल 5 आएगा, क्योंकि केवल x में 5 को होल्ड किया हुआ है और फाइनली मैंने इसको प्रिंट कराया हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका इक्वल टू का एक एग्जांपल कंप्लीट होता है ना। मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ पूरा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्लस इक्वल टू, है ना। तो प्लस इक्वल टू का एग्जांपल क्या होने वाला है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मेन लगा दिया, इसके बाद करली ब्रैकेट, फिर हम क्या करेंगे, इंट एक्स इक्वल टू 5 ले लिया। अब मैं यहाँ पे एक्स यहाँ पे ऑपरेशन कर दे रहा हूँ, x प्लस इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। फाइनली जो दोस्तों इसको अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा, प्रिंट एफ परसेंट डी बन किया, मैंने x को यहाँ पे प्रिंट कर लिया हुआ है, यहाँ लगाया है गेट सी एच। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, है ना, हमें आउटपुट को जानना है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे एक्सप्लेन लिख देते हैं, एक्सप्लेन, है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन लगा लेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू यहाँ पे 5 है आपका, x प्लस इक्वल टू 3 है, तो इसको एक्सप्लोर करोगे आप, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 5 प्लस 3, तो x कितना आ गया, 8। तो फाइनली ये आपका 8 आपका रिजल्ट आ गया, कितना आ गया, 8। तो दोस्तों ये आपका एडिशन ऑपरेटर है, इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ऐसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैंने x 5 को स्टोर किया, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिखी, उसके बाद इसको एक्सप्लोर किया, x इक्वल टू एक्स प्लस 3 रख लिया। यहाँ पे x वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल है यहाँ पे, और ये सेकंड वेरिएबल मान लिया, इसमें 5 की वैल्यूज को स्टोर किया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू स्टोर की हुई है। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सबट्रैक्ट इक्वल टू, तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, एंड फाइनली मैंने वाइड मेन भी यूज कर लिया है, मेन लगा दिया है यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट इंट, है ना। तो सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो इंट x इक्वल टू 5 ले लिया है यहाँ पे, x माइनस इक्वल टू 3 कर दिया है। अब हम इसको प्रिंट f करा देंगे, परसेंट d लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, गेट ch लगा देंगे, है ना। इसका आउटपुट क्या आएगा हम लोग देखते हैं। सबसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, सबसे पहले x इक्वल टू 5 है, ये रख लिया, यानी इसको रखो इक्वेशन को, x माइनस इक्वल टू 3 रख लो। अब हम क्या करेंगे, x को इसको एक्सप्लोर करो, तो x इक्वल टू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 माइनस 3, x इक्वल टू 2। तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, निकल के आपका आउटपुट आ रहा है 2, है ना। तो ये दोस्तों आपका सबट्रैक्शन का प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसे अगेन रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में हम लोग को कैसे वर्क करना होता है। ये आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से तो आप भूलेंगे इसे। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मेन कर्ली ब्रैकेट x इक्वल टू 5, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, है ना। प्रिंट एफ लगा दिया यहाँ पे, परसेंट डी किया, x को प्रिंट कराया, गेट सी एच लगा दिया, ठीक है। इसका एक्सप्लेन कर देना है आप, मैं हर एक एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, फिर x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 कर दे रहा हूँ। एक्सप्लोर करेंगे तो x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या 5 इंटू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या जाएगा, आपका जो आउटपुट आएगा वो 15 होगा, है ना दोस्तों। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का भी एक एग्जाम्पल खत्म होता है यहाँ से। मैं इसे भी रफ कर दे रहा हूँ। फाइनली अब हम देख लेते हैं इसका डिवाइड का एग्जाम्पल कैसे किया जाएगा, है ना। असाइनमेंट में डिवाइड कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है, जैसे अभी तक आप कर रहे थे वैसे ये भी होगा। तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मेन लगा देंगे आप, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके दिन पता आप यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इंट x इक्वल टू 5 कर देंगे, ठीक है, 15 कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, x डिवाइडेड इक्वल टू 3 रख देंगे, ठीक है। तो अब इसको जब आप प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ऐप में लिखिए परसेंट डी, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल और क्वेश्चन आएगा। तो मैं यहाँ पे x को ही प्रिंट करा ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कैसे वर्क हो रहा है। तो एक्सप्लेन क्या हो रहा है, x इक्वल टू 15 है, ठीक है, x डिवाइडेड इक्वल टू x डिवाइडेड इक्वल टू 3 मीन्स x इक्वल टू x डिवाइडेड 3, x की वैल्यू क्या है 15 डिवाइडेड 3, x इक्वल टू 5। तो ये आपका रिजल्ट कितना आ गया, आउटपुट यहाँ आपका आ गया 5, है ना। तो ये आपका डिवाइड का भी एक एग्जाम्पल खत्म होता है। फाइनली दोस्तों एक एग्जाम्पल और है मॉडुलस, उसे भी हम करके देख लेते हैं क्या आएगा।
डिवाइड के केस में आपका क्वेश्चन इसका आउटपुट होता है, डिवाइड केस में क्वेश्चन आउटपुट होता है, मैंने बताया था। और जब आपका मॉडुलस का साइन लगेगा वहां पे रिमाइंडर ही इसका आउटपुट माना जाएगा, है ना। रिमाइंडर ये मॉडुलस है, क्या है ये मॉडुलस, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लाइब्रेरी ऐड कर ले रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, मेन का भी यूज हम कर लेंगे यहाँ पे। फाइनली मैंने मेन मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। उसके बाद मैंने इंट x इक्वल टू 5 लिख दिया हुआ है, x मॉडुलस इक्वल टू 2 कर दिया हुआ है। रिमाइंडर डिवाइड करने पे आपका 1 आना ही है। फाइनली मैंने इसको प्रिंट करा दिया है, प्रिंट ऑफ लगा के %d यहाँ पे x को प्रिंट करा है, देन गेट ch कर दे रहा है, ठीक है। फाइनली इसको आउटपुट प्रिंट कराएंगे। तो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पहले एक्सप्लेनेशन में होगा क्या, सबसे पहले x इक्वल टू 5 लिख दिया, x डिवाइडेड इक्वल टू 2 लिख दिया। x को एक्सप्लोर करते हैं, x इक्वल टू x डिवाइडेड 2 मीन्स x इक्वल टू 5 डिवाइडेड 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरे एग्जाम्पल कंप्लीट हुए असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।